नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। सनातन धर्म यानी वो परंपरा, वो संस्कृति जो हमें जीवन जीने की एक परिष्कृत शैली देती है। क्या है सनातन धर्म, क्या है इसकी परंपराएं और क्या है इनके पीछे वैज्ञानिक कारण? जो परंपराएं हम सालों दर साल लगातार आत्मसात किए हुए हैं, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसी विषय में हम आज बात करने के लिए पहुंचे हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी के पास। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस सनातन धर्म को हम आज देखते हैं, क्या वही लाखों साल से जो परंपरा सनातन धर्म की चली आ रही है, आज उसी रूप में हम उसे पा रहे हैं या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ हुआ है, इस बारे में हम उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप सन्यासी जीवन करीब 30 सालों से जी रहे हैं और संत समिति में आप महासचिव हैं। संतों की जो परंपरा है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो सनातन धर्म है वो असल में है क्या, और जिस सनातन धर्म को हम आज जानते हैं, क्या वो लाखों साल से जो हमें जिस सनातन धर्म के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आज वो उसी स्थिति में है या उसमें कुछ ऐसा गड़बड़ी उलटफेर क्या हुआ है जिसकी वजह से आज कई भ्रांतियां, कई मिथक भी फैलाए जाते हैं? सनातन धर्म अगर भारत के उच्चतम न्यायालय में चले मुकदमे की बात करें जी, तो प्रारंभ यहीं से करते हैं। वे ऑफ लाइफ, दैट्स कॉल्ड हिंदू धर्म उनकी भाषा में। लेकिन धर्म है क्या? धारयति इति धर्म, जो धारण किया जाए। धारण कैसे किया जाए? तो जाड़े का वस्त्र है गर्म भोजन, गर्म कपड़ा जी, और गर्मी का धर्म है ठंडा पानी जी, ठंडा वातावरण। तो यह कहना कि समयानुकूल परिवर्तन हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम धर्म को समझने में गलती यही कर देते हैं। जीव जगत मात्र के हित की अवधारणा लेके सर्वे भवन्तु सुखिनः, दूसरी एक पंक्ति है सर्वे सन्तु निरामया। आपने देखा होगा कि भारत ने 5 प्रकार के वैक्सीन बनाए। 2 वैक्सीन मार्केट में है, पूरी दुनिया में हम वैक्सीन दे रहे हैं। उस वैक्सीन के पैकेट पे एक वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति निरामय, स्वस्थ हो। ये है धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा किसी संप्रदायगत में नहीं बंधी है। ऐसे देखेंगे तो क्रिश्चियनिटी 146 ऑर्थोडॉक्स छोटे छोटे ग्रुपों में बंधी हुई है। इस्लाम 73 फिरकों में बटा हुआ है। तो सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत भी 127 संप्रदाय हैं। तो संप्रदायगत पूजा पाठ का अर्थ होता है उनके एक आचार्य हैं, उन्होंने पद्धति बताई, यह बताया कि हम जो कह रहे हैं इस रास्ते से तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। तो हमारा क्या कहना है? सनातन धर्म को समझने के लिए 2 अक्षर को समझना होगा। एक है ही और एक है भी। भी का अर्थ है आप भी सही और हम भी सही। ये है सनातन हिंदू धर्म। और एक कि मैं ही सही, अर्थात पूरी दुनिया गलत है। तो ये रिजिडनेस है, ये संप्रदाय है, ये इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, बाकी अन्य अन्य कह सकते हैं। इसलिए जब भी हम हिंदू धर्म की व्याख्या करें, अब जैसे 2 शब्द है शुद्धता और पवित्रता। पवित्रता का जो संबंध होता है यह मन से होता है, और शुद्धता का जो संबंध होता है इसका तन से होता है। तो धर्म कभी भी अशुद्ध नहीं होता, धर्म में कभी भी विकृति नहीं आ सकती। जिस प्रकार आपका मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, और आप आंधी के बीच से निकल के आए तो स्वाभाविक है आंधी उठी थी, बाहर की धूल थी, बाहर के कुछ कण थे जो शरीर से सट गए, आपने साबुन से धो दिया, वो निकल गया। उसी प्रकार लाखों करोड़ों वर्षों के सनातन धर्म की यात्रा काल में अगर ऐसी कोई आंधी उठी, ऐसा कोई संक्रमण आया, तो कोई समाज सुधारक आया, आचार्य शंकर आए, रामानंद आए, रामानुज आए, विभिन्न आचार्य समाज सुधारक के रूप में, धर्म की व्याख्याता के रूप में सामने आए। इन्होंने साबुन की तरह मल दिया, पुनः सनातन धर्म चमकने लगा। लेकिन
हम इस्लाम के बारे में यह वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते, क्रिश्चियन के बारे में यह वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते, ना उनके न्यू टेस्टामेंट के बारे में बाइबल के, ना ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में। जबकि मोहम्मद साहब के जाने के 300 वर्षों के बाद हजरत मोहम्मद साहब के नहीं रहने पे हदीसें लिखी गई, 60 प्रकार की हदीसें उनके यहाँ पे चली। फिर भी वो वहाँ कोई कमेंट नहीं हो सकता, ये रिजिडनेस है, ये एक पूर्वाग्रह भी है, एक दूसरे के प्रति घृणा भी है। लेकिन सनातन धर्म में इसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। आप नास्तिक हो तो भी आप हिंदू हो, आप आस्तिक हो तो भी आप हिंदू हो, मूर्ति पूजा मानते हो तो भी हिंदू हो, नहीं मानते हो तो भी हिंदू हो, यज्ञ करते हो तो भी हिंदू हो, यज्ञ नहीं करते हो तो भी हिंदू हो। बस आपकी कहीं न कहीं तो आस्था होगी। एक बहुत विराट शब्द है माँ, वहां भी तो आस्था हो सकती है। जी बिल्कुल। तो भारत माँ के प्रति भी आस्था हो जाती है। तो इस नाते सनातन हिंदू धर्म को अगर देखना है तो आप प्रकृति के पूजा के रूप में देखिए। ऋग्वेद में जब भी आप देखेंगे धर्म को तो आप देखेंगे अग्नि की पूजा है जी, वृक्षों की पूजा है। अथर्ववेदीय जो तंत्र है हमारा वो पृथ्वी की पूजा है। अब हम कहते हैं पृथ्वी ये कैसे है, तो रघुवंश में एक राजा हुए पृथु, भगवान राम के पूर्वज थे। उन्होंने प्राणी मात्र के रहने के लायक जितनी जगह विकसित की उसको पृथ्वी कही गई। महाराजा पृथु के कारण पृथ्वी हुई। जी जी जी। आज भी हम पृथ्वी ही बोलते हैं। अन्य किसी ने और कोई शब्द इजाद किया हो तो आप बताएं। तो इस नाते धर्म को समझने के लिए एक विराट स्वरूप का होना, धर्म के समझ के लिए हृदय का भूतल हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए। और धर्म की समझ के लिए प्रकृति पूजा जो कुछ भी देता है, शास्त्र कहते हैं कि गो हत्या से लेकर के मातृ हत्या, पितृ हत्या तक के पाप के प्रायश्चित का मार्ग उपलब्ध है। लेकिन कृतज्ञ के लिए, अर्थात जिसने दूसरों के लिए, हमारे लिए, आपके लिए कुछ किया और हमने कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की, हम उसको सम्मान नहीं दिए, तो जो सम्मान नहीं देता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। इस पाप का दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। इसीलिए जह ददाति सह देवा, जो दे रहा है वो देवता है। तो इस देवताओं के प्रति अगर हमारी कृतज्ञता नहीं है तो हम कृतज्ञ हैं और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। सनातन हिंदू धर्म के विराट स्वरूप से अगर यह हमारी समझ विकसित हुई कि जिसने मुझे जीवन दिया, सूर्य की रोशनी दी, रहने योग्य धरती दी, हवा दिया, पानी दिया, इसके प्रति आदर भाव रखना, यही सनातन हिंदू धर्म का मूल लक्षण है। अगले एपिसोड में हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।